हाँ देखिए, आपको कल मैंने क्या पढ़ाया था, एमसीएफ के बारे में, एससीएफ के बारे में पढ़ाया था। एससीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिससे बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक के लिए सूत्र बताएंगे। महत्तम मासा पा निकालने के लिए देखिए, मास आपा निकालने की दो विधि होती हैं। कौन कौन विधि बताए हैं? पहला विधि है, फर्स्ट विधि मैंने बताया हूँ, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। दूसरा है भाग विधि मेथड। भाग विधि मेथड कट कर देंगे, इसको काट दे। हाँ देखिए, इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिए हैं, ठीक है। अब आप इसके लिए एक दूसरा सूत्र लिखिए। जैसे दो संख्याओं के लिए फार्मूला लिखिए। दो संख्याओं का पहला फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासापा गुणे लासापा, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब देखिए, दो संख्याओं, इसमें दो संख्या शामिल है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको आप लिख सकते हैं, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसका मतलब होता है एससीएम इंटू एलसीएम होता है। अब आप इसी तरह लिख सकते हैं, दूसरा फार्मूला होगा। जैसे आपको मासापा निकालना है, क्या निकालना है? मासापा निकालना है। तो मासापा बराबर होता है मासापा महत्तम समापवर्तक, ये बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइडिंग बाई होता है लासापा, लघुत्तम समापवर्तक, लासापा। तीसरा फार्मूला होगा, अगर आपको इसमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इसके लिए फार्मूला होगा लासापा लघुत्तम समापवर्तक बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइडिंग बाई मासापा, इसी तरह अब आप देखिए, चौथा सूत्र लिखिए। पहली संख्या, इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है मासापा गुणे लासापा। अब आप इस पर आधारित प्रश्न लिखेंगे, इस पर आधारित प्रश्न लिखिए। पहला किसको लिखिए? दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है।
तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 100 है। उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार इसको हल करेंगे? प्रश्न क्या है? दो संख्या। इसका सॉल्यूशन लिखिए केवल। मैंने फार्मूला बता रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल इसका टू होता है मासापा इंटू लासापा होता है, लासापा। अब इसमें क्या पूछ रहा है? उनका मासापा ज्ञात कीजिए। मासापा के लिए क्या फार्मूला बताएं? मासापा बराबर दो संख्याओं का लासापा, दो संख्याओं का गुणनफल अपान लासापा। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 1500 दिया है, 1500 दिया है, और उसका एलसीएम कितना दिया है? 100 दिया है, 100 दिया है। तो आप भाग दीजिए। आप देखिए अंश में 2 जीरो है और हर में भी 2 जीरो है। आप जीरो काट सकते हैं, एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका कितना आ गया? 15। यही आपका सॉल्यूशन है, 15। अगला किसको लिखिए? दो संख्याओं का अगला किसको लिखिए? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 96 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 96 है। यदि उनका गुणनफल 1536 हो तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 96 है। यदि उनका गुणनफल 1536 हो तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? हाँ देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 1536 दिया है। इसी फार्मूले पर लिखिए 1536 और उसका एलसीएम कितना दिया है? 96। अब आप इसमें भाग दीजिए, भाग देकर बता दिए आप। यहाँ पर देखिए इस साइड में भाग दीजिए। यहाँ पर 1596, या तो आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काट करके छोटा कर दीजिए। फिर चलिए 2 से काटे, 2 सत्ते हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छः 12, इसके बाद 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 कटेगा। इसका टू आप उठा लीजिए। यहाँ पर 768 डिवाइडेड बाय कितना है? 48। फिर इसको काटें,
चलिए दोस्त काटेंगे, या तो भाग दीजिए या तो काट दीजिए। भाग देंगे कितना आएगा? 48 के 48, 48 मामले 768। इसका वजह कितना होगा? 16 होगा, 16। ये इसका सॉल्यूशन है 16। एग्जाम्पल आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 144 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 144 है तथा महत्तम समापवर्तक 8 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसको कैसे हल करेंगे? संख्या गुणे दूसरी संख्या इसका टू होता है महासापा इंटू लासापा। अब इसमें आप ये क्या क्या किया है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है महासापा इंटू लासापा। क्वेश्चन में क्या दिया है? पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या 16 दिया है। पहली संख्या 16 दिया है इंटू दूसरी संख्या इसका टू महासापा कितना दिया है? 1 दिया है और उसका एलसीएम दिया है 144। अब आप सूत्र पर देखिए, आप दूसरी संख्या नहीं दिया है, ये अननोन है, इसी को मालूम करना है। तो दूसरी संख्या बराबर होगा, दूसरी संख्या इसका क्या होगा? 8 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 16। अब आप इसको 16 के 16 144 8 में 9 से गुणा कर दीजिए, 8 9 72 होगा, या 8 गुणे 9 इसका टू होगा 72। यही इसका सॉल्यूशन है 72। अब आप इसी तरह अगला क्वेश्चन लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 148, 246 और 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचे। क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 148, 246 और 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचे।
इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। नंबर क्या दिया है इसमें 148, 246, 148, 148, अगली संख्या है 246, 246, 623, 623 दिया है 623। ये आपकी क्या है, पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर है। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचे। जो 4 इसमें क्या करेंगे, न्यू नंबर, चाहे आप लिखे नई संख्या बराबर नई संख्या इसका 2 होगा। इसमें क्या शेष बचेगा, 4 शेष बच रहा है, तो आप 4 घटा देंगे। अगली में क्या दिया है 6 दिया है, इसमें आप 6 घटाएंगे, इसमें आप 11 घटा दीजिए। ठीक, घटाना कितना होगा, इसकल टू 144, 144 होगा। इसमें 6 को घटाइए 240 होगा। 240 इसमें घटाएंगे कितना होगा, इसकल टू 612 होगा। 612 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, 2 में से घटाएंगे 1 होगा और 6 यहाँ पर पाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का मासापा ज्ञात करेंगे, इन संख्याओं का मासापा। अतः 144, 244, 240 और 612 का मासापा ज्ञात करेंगे, मासापा ज्ञात करेंगे। इसका मासापा निकालो, क्या होगा 144, चाहे आप भाग में से निकालेंगे, भाग में से निकाले 144। इसमें जो सबसे छोटी संख्या 144 है, उससे बड़ी 240 है, उससे बड़ी क्या है 612। इसका रूल्स क्या है, जो सबसे छोटी संख्या होती है ठीक उसी का हम अगली संख्या जो उससे बड़ी होती है उसी में भाग दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह क्रमशः चलता रहता है, ये इसका नियम है। इसमें सबसे छोटी संख्या 144 है, 144। इसके बाद इससे बड़ी है 240, 240। ठीक, अब आप इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। ठीक, अब आप देखिए 144 में भाग 240 में 144 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, कैरी कितना ले जाएंगे। आप अगर एक बार ले जाते हैं ठीक 240 से अधिक नहीं होगा, अगर 2 बार ले जाएंगे इसमें 144 में 2 से गुणा करेंगे 288 हो जाएगा। ठीक, जो भाग से बढ़ जा रहा है। अतः हम ऐसी स्थिति में एक बार ले जाएंगे, एक बार ले गए, यहाँ लिखेंगे 144, कितना लिखेंगे 144। अब आप इसको घटा दीजिए, घटाने से कितना होगा, 0 में से 4 तो घटेगा नहीं। तब आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, यहाँ से आप 12 लाएंगे। 12 में होता है उधार, कर्ज, डेप्ट होता है, लोन। ठीक है, यहाँ से आप पहले लाएंगे, आपको देखिए यहाँ पर 10 मिलेगा, क्या मिलेगा 10। अब आप 10 में से 4 घटाएं, कितना होगा 6 होगा या 6 होगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 3। अब आप 3 में से 4 नहीं घटा सकते, ठीक, क्योंकि नीचे वाली संख्या ज्यादा है, इसलिए फिर आप इसके पास जाएंगे, ये भी आप दहाई बताएगा। ठीक है, अब यहाँ से 10 आएगा, 10 3 13 हो गया, 13 में 4 घटाएंगे 9 4 13 होता है। अब यहाँ क्या बचेगी
एक में से घटा दीजिए, कैंसिल, पूरा का हिस्सा लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, 96 आप देख लीजिए आपका घटाव सही है, ठीक। इसके बाद देखिए सारे, ठीक, घटाने पर देखिए अब हम ऐसी स्थिति में जो नीचे आता है उसको हम भाजक मान लेते हैं, और जो पहला भाजक होता है उसको भाज मान लेते हैं, ठीक है। आप इसको क्या मानेंगे, भाज मान लेंगे। इसको आप अंदर कर दीजिए, 144 144 हो गया, और ये क्या है, भाजक है, 96 भाजक है। अब आप एक बार ले जाएंगे या दो बार ले जाएंगे, अगर दो बार ले जाते हैं इससे अधिक हो जाएगा, 144 से अधिक। ऐसी सिचुएशन में एक बार ले जाएंगे, कितना होगा, 96 1 जा, एक बार ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 96, घटाएंगे कितना होगा, 4% घटेगा नहीं, ठीक। फिर उसी तरह आप करेंगे पूर्ववत, यहाँ से बाहर लाएंगे 10 होगा, 10 4 14 होगा, 14 में 6 घटा दीजिए, कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 9 घटेगा नहीं, आप इसके पास जाके उधार लेंगे तो आपको 10 मिलेगा, और आपके पास पहले से कितना था, 3 था, कितना हो जाएगा, 10 3 13 में से 9 घटाएंगे 4, अब आप कितना हो गया, 48। पुनः इसको हम क्या मानेंगे, भाजक मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, 96 को भाज मान लेंगे, इसको अंतर कर देंगे, ठीक। अब कितना बार जाएगा, 48 से 48 48 दूना 96, 2 बार जाएगा, आप कहेंगे 2 ले जाएंगे। अब इस 2 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, 48 दूना 96, कैंसिल, 6 में से 4 घटाएंगे, कैंसिल, गुणा का निशान लिखेंगे, और 9 में से 9 घटाएंगे, गुणा का निशान लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको देखिए, जो इसका भाज होता है, जो इसका भाज होता है, भाजक, जो इसका भाजक होता है वही क्या होता है, एससीएफ होता है। अतः इसका एससीएफ क्या होगा, 48, एससीएफ कितना आया, अतः एससीएफ बराबर कितना है, 48 आया है। पुनः इसी 48 का अब देखिए, जो आपका 48 आया है, इसी 48 का पुनः इसको हम क्या मानेंगे, भाजक मान लेंगे। अगली संख्या क्या दिया है, 612, अगली संख्या है 623 दिया नहीं, 612, अगली संख्या है 612, 612। अब आप इसमें भाग दीजिए, अब देखिए कितना बार ले जाएंगे, 48 एक बार ले जाएंगे, 48 के 48 हो गया, घटाएंगे कितना होगा, 1 में से 8 घटेगा नहीं। अब आप इसके पास जाएंगे, आपको उधार देगा, कर्ज देगा, कितना देगा कर्ज, 10 रुपए देगा, कितना देगा, ये क्योंकि दहाई हो जाएगा, यहाँ जाएगा 10 आएगा, अब 10 है 11, 11 में 60 घटाएंगे, कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में 4 घटा दीजिए, 1 आएगा, इसके बाद 2 उतार देंगे, टोटल नंबर कितना हो गया, 132, 132 बनाएंगे लास्ट नंबर है। चलिए देखिए, अब 132 हो गया, ठीक, 132 है। अब 48 का पारा पढ़िए, इसका टेबल पढ़िए, 132 से लिखना होगा, कितना बार ले जाएंगे, 3 बार जाएगा, नहीं 3 बार, 2 बार ले जाएंगे, 48 दूना 96, घटा दीजिए, यहाँ पर भाग लाएंगे, क्योंकि 2 में से 6 नहीं घटेगा, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से भाग लाएंगे, 10 होगा, 10 2 12 हो गया, 12 में 6 घटाइए, कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर इसके पास जाएंगे, 10 10 2 12 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा, 3, ठीक। अब आप क्या करेंगे,
ठीक। 48 को भाग में अब क्या करेंगे, इसको हम अंदर कर देंगे, ठीक। अब कितने बार जाएंगे, 36 के 36। अब 8 बच्चा घटाएंगे, घट जाएगा, 2 आएगा, और इसमें से घटाएंगे 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा। अब इसको हम क्या मानेंगे, भाजक मान लेंगे, इसको भाग मान लीजिए, 36 हो गया। अब आप 12 का पारा पढ़िए, 36 से ज्यादा 9 बार दिया है, 36 बार दिया है, 36 कैसे, यस ये बराबर यस ये बराबर कितना हो गया, यस ये बराबर इसका 12 हो गया। अब प्रश्न में क्या दिया है, 3 अंक, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 12 होगी, क्या होगी 12 होगी। प्रश्न पढ़िए इस पर, अब आप देखिए जो इसमें प्रश्न दिया है 148 जो भी दिया है, अब आप उसमें हम 12 से भाग देंगे, क्रमशः वही शेष बचेंगे। हर संख्याओं में से, तीनों संख्याओं में अगर हम 12 से भाग देते हैं, क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचेगा। उत्तर की जांच करेंगे, कर लेंगे सब। क्या आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, ठीक है। कितना संख्या दिया है, पहले निकाले उत्तर की जांच, ठीक है, याद है। अगला किसको लिखिए, तीन अंकों की, अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 4 और 5 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 3 अंकों की, फिर से आप मिला लीजिए क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 4 और 5 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहे, 2 शेष बचे। अब आप इसको हल कीजिए, कैसे हल करेंगे, अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 4 और 5 से भाग देने पर शेष 2 बचे, शेष 2 बचे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3, 4, 5 दिया है उसका क्या निकालते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, 3, 4, 5, इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप इसको उतार लीजिए, 3, 2 दूना 4, फिर 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर आप इसको 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, उतारिए, टेक डाउन, 2 1 जा हो गया, यहाँ 5 टेक डाउन, इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 जा हो गया, यहाँ पर 1 जा, इसके बाद 5 टेक डाउन, इसके बाद 5 से काटेंगे, 1 1 1। अतः एलसीएम क्या होगा, एलसीएम
इसका अर्थ होगा सभी डिवाइजर क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेंगे। इसमें डिवाइजर संख्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 है, ठीक, गुणा कर दीजिए कितना होगा, 2 गुना 4 3 12 पंचे 7, क्या होगा 7। अब आपसे पूछा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 4 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आ जाए, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 60 में किस संख्या से गुणा करते हैं, देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है, कितना होता है 999, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है। अतः आप 60 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 999 से अधिक ना हो, तो आप इसके लिए क्रम से गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 से गुणा करेंगे क्रम से, ठीक। कब तक गुणा करेंगे, जब तक 999 ना आ जाए, ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे, अगर ऊपर होता है तो 1 अंक कम पड़ेंगे। अतः अगर इसमें हम 16 से गुणा कर देते हैं, 16 से कितना होगा, 16 छक्का 96, कितना हुआ 960, जो 999 से कम है, ठीक। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 4 5 से भाग देने पर शेष 2 बचता है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसका टू बराबर कितना होगा, इसका टू 960 प्लस 2 हो जाएगा, जो बचता है शेष जो बच रहा है उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 962। लगा लीजिए इसका सॉल्यूशन। अगला सम लिखिए, कैसे बोलेंगे, अभी बोल दीजिए। देखिए 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 6 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर से क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6 9 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको करके दो क्वेश्चन तो देखिए, ठीक। आपको देखिए प्रश्न क्या बोले थे, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप इसको होमवर्क के रूप में लिखेंगे, ठीक है, कल फिर यही देखेंगे। और इसी प्रकार चाहे लिख लीजिए, क्वेश्चन और लिखूंगा घर के लिए लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1356, 1868 एवं 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ये होमवर्क आपका है, ठीक है। अभी बोलना पड़ेगा इसमें भी